इस श्रृंखला के पिछले वीडियो में आपने देखा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। यह हमारे प्रथम वीडियो में पहला वीडियो जो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है वहां पर भी हम लिखे थे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। यहां पर भी बता दे रहे हैं। अब इसका माध्य निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे या औसत पूछे तो होता है आंकड़ों का योग यानी राशियों का योग, राशियों की संख्या। तो राशियों का योग होता है SN बटे में n। तो हमारा यहाँ योग आया हुआ है, SN का मान आया हुआ है। SN का मान क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1 अब बटे में 2। आज सबके बटे में क्या रहेगा? यहाँ सबके बटे में n से n कट गया तो हमारा क्या आया? n प्लस 1 बटे में 2। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य या औसत ज्ञात करना हो, औसत निकालना हो, कुछ नहीं करना है। जो पद दिया रहेगा n में केवल एक जोड़ के 2 से भाग करना है। फॉर एग्जांपल प्रथम मान लेते हैं 23 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या होगा? तो होगा सूत्र n प्लस 1 बाई 2। क्यों? क्योंकि यह प्राकृत संख्या कर रहा है। तो 23 प्रथम ना, तो 23 प्लस 1 यानी n का मान 23 बटे में n का मान 23 रखेंगे प्लस आप प्लस 1 बटे में 2। तो 23 1 24 आज 24 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा आपका 22। तो इसका कितना होगा? 22। यानी प्रथम 23 प्राकृत संख्या का औसत यानी माध्य कितना आएगा? 22 आएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग फॉर्मूला कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य या औसत क्या होगा? माध्य या औसत क्या होगा? तो इसके लिए फिर इसका हम योग निकाल लेंगे। तो योग निकाल लेते हैं हम लोग। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, इसको ऐसा दिखाते हैं तो कौन होगा? तो प्रथम n तो 0 प्लस, क्योंकि जानते हैं कि पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डॉट डॉट कहां तक? तो n पदों तक, क्योंकि पदों से कहीं n दिया है। तो हम अभी बताए हैं आपको कि देखिए इसमें कितना का अंतर है? 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का। यानी यह आपका समांतर श्रेणी में है। किसमें है? तो AP में है। जब यह AP में है तो AP के योगों का सूत्र रहेगा। तो यहाँ कौन सूत्र काम करेगा? तो बगल में लिख देते हैं कि SN बराबर लगेगा n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही फॉर्मूला लगेगा। तो n का मान कितना होगा? n का मान तो n होगा। तो n बटे 2 और 2 गुणे a का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद हमारा क्या है? 0। तो 0 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 तो 1 रख देंगे। n की जगह पे n रहेगा और d का मान तो देखे रहे कि 1 बढ़ रहा है तो 1 रहेगा। फिर इसको हम कहते हैं n बाई 2। आप जानते हैं कि 2 में किसी संख्या गुणा होगा? 2 में 0 गुणा होता है 0 प्लस इसमें गुणा होता क्या आएगा? n माइनस 1। अब इसको अच्छे से सजा लेते हैं तो n इंटू n माइनस 1 बटे में 2। यानी हमारा SN का जो मान आया वो n इंटू n माइनस 1। तो आपको जो हमारा 5वां वीडियो था उसमें पढ़ा है कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होता है। तो वही आया। अब हमें इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है या औसत निकालना है। तो लिख सकते हैं कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य या औसत, माध्य या औसत। तो क्या होगा? माध्य या औसत होगा ऐसे, मतलब
आंकड़ों का योग यानी राशियों का योग अब बटे राशियों की संख्या एन बटे में एन। एन का मान होगा हमारा एन इंटू एन माइनस वन अब बटे में टू। अब बटे में एन पहले से है तो ये एन से एन कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा एन माइनस वन बटे में टू। ये हमारा सूत्र हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं तो प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का माध्य हमारा क्या आ गया तो एन माइनस वन बटे में टू आ गया। अब इस पर जैसे सवाल क्या रहेगा एग्जाम्पल लिख देते हैं कि प्रथम मान लेते हैं 25 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए तो एन का मान कितना रखेंगे 25 क्योंकि एन का मान 25 दिया है तो 25 रखेंगे तो 25 माइनस 1 बटे में 2 तो 25 में से घटेगा कितना आएगा 24 बटे में 2 और 24 में 2 को भाग करेंगे तो 12। तो यानी हम प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 12। इसी तरह अगर आगे बढ़ते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। पहले इसको देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो हम जानते हैं प्रथम एन प्रतिशत का सूत्र होता है 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहां तक जाएगा तो एन पदों तक। तो इसका सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6 मतलब 6 ये होता है। अगर इसका माध्य निकालना हो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य तो यह ऐसा हो गया। तो इसमें एन का भाग करेंगे तो हमारा क्या हो गया यहाँ एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6 आई बटे में एन है। राशियों का योग हम यही लिखेंगे अब बटे में एन तो एन से एन क्या हो गया कट गया तो हमारा क्या हो गया एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। ये हमारा हो गया आपका प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य। जैसे एग्जांपल प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होगा तो बस इसमें सूत्र रख देंगे एन का मान कितना दिया है 10 तो 10 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 10 प्लस 1 अब बटे में 6 तो 10 प्लस 1 कितना होगा 11 और 10 दूनी 20 और 20 21 बटे में 6। जब भी हम लोग सवाल हल करेंगे हमेशा बटवास के नियम का ही पालन करेंगे। अब उसके बाद कटा देंगे तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 तो 11 सत्ते 77 बटे में 2। अगर इसको दशमलव बदलना हो तो 2 3 6 1 7 2 8 16.5 यानी 38.5 होगा। अब देखते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अर्थात कहने का मतलब कि प्रथम एन मतलब प्रथम एन तो एन प्राकृतिक संख्या कौन होता है एक आकार घन करने के लिए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे कब पदों तक तो एन पदों तक एन पदों तक। इसको जोड़ने का सूत्र सिंपल सा सूत्र है
जो अभी पढ़े प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अब बटे में 2 इसी का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटे में 2 दूनी के 4। ये इसका योग हो गया। तो इसका मान कितना होगा? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत यानी माध्य। औसत क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे आंकड़ों का योग तो मिला हुआ है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 अब बटे में कौन आएगा n। तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा तो एक से एक खत्म हो जाएगा तो हमारा बचा का n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये हो गया। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इसका औसत निकालना है। सॉरी n नहीं, मान लीजिए कुछ संख्या लेते हैं, मानते हैं 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का हमको औसत निकालना है। तो n का मतलब 5 लेते हैं, यहाँ कहेंगे 5 इंटू n प्लस 1 सॉरी n का मान क्या रखना है 5 रखना है 5 का होल स्क्वायर अब बटे में 4। तो बदमाश का नियम को फॉलो करेंगे पहले 5 इंटू 5 1 6 का स्क्वायर बटे में 4। तो 5 पूरे 6 को कब लिखेंगे तो 2 बार अब बटे में 4। तो 2 एकम 2 दूनी के 4 और 2 3 6 2 एकम 2 2 3 6 कितना है 3 3 9 9 5 45। यही हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया। अब निकालना है प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्योंकि अगर हमें निकालना है प्रथम n सम संख्याओं का औसत या माध्य तो हमें पहले चाहिए प्रथम n सम संख्याओं का योग। योग निकालने के लिए तो प्रथम n सम संख्या को लिखेंगे तो पहला सम संख्या क्या है 2 दूसरा 4 तीसरा 6 ऐसे कब पदों तक तो n पदों तक। ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी अंतर समान है 2 2 का अंतर है 2 में 2 मतलब 4 2 में 2 का अंतर 6 में 4 में 2 का अंतर सब में 2 का अंतर यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। अगर चाहे ये किस क्रम में है तो एपी में है और जब एपी में है तो सूत्र लगेगा योग वाला। कौन सूत्र? तो यहाँ लिख देते हैं एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि बताए हैं। तो बोलिए n का मान का n रहेगा n बटे 2 हो गया। उसके बाद 2 गुणे a का मान तो 2 गुणे a का मान 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान। तो देख रहे हैं डी का मतलब सर्वांतर और सर्वांतर कितना है 2 का अंतर है जो अंतर वही ली थी यानी इसका प्रथम पद भी 2 इसका सर्वांतर भी 2। तो रख के हल करते हैं n बटे 2 2 दूनी के 4 प्लस 2 से गुणा करा 2n माइनस 2 तो यहाँ से घट जाएगा तो n बटे 2 आई का आएगा 4 में से 2 घटेगा 2 प्लस 2n। आप देख रहे हैं कि दो दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए तो 2 कॉमन करेंगे तो पहले से n है इसमें क्या बचेगा 1 प्लस n बटे में 2 क्योंकि ये 2 का गुणा ये भी है 2 गुणा ये भी तो दोनों में से 2 निकाल लेंगे तो 2 बाहर हो गया n पहले से बाहर है तो 2n बाहर हो गया तो 1 प्लस n बचा बटे में 2 तो 2 से 2 कट गया बचा क्या n इंटू n प्लस 1 जो कि आपको इस सम संख्या वाले में शायद दूसरा वीडियो था मेरा नंबर सिस्टम का उसमें पढ़ाए थे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। जब हमें योग पता हो गया तो हम उसका औसत भी निकालेंगे तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो योग हमारे पास कितना है n इंटू n प्लस 1 अब बचे में कितना n आंकड़ों का योग बचे आंकड़ों की संख्या तो आंकड़ों का योग हमारा n इंटू n प्लस 1 है अब बटे में n है तो n से n कट गया तो हमारा क्या है n प्लस 1 ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यानी प्रथम n
सम संख्याओं का औसत क्या होता है n प्लस 1। एग्जाम्पल में मान लेते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत तो कितना आएगा, तो औसत क्या होगा से केवल n प्लस 1, तो n का मान 10 प्लस 1 यानी 11 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर ऐसे ही आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको दो फायदा, उसका योग भी जान जाइएगा, उसका औसत भी जान जाइएगा, और एक तरह का ट्रिक भी हो गया, ये सूत्र भी हो गया, आपको सवाल को आसान कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। समझा ना? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। बात में बताइए योग इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग, उससे दो फायदा, योग पूछेगा तो योग बताएंगे, अगर औसत पूछेगा तो योग में उस आंकड़ों की संख्या राशियों की संख्या से हम भाग कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ योग निकालेंगे तो ये कौन संख्या भी प्रथम n विषम संख्या कौन कौन होती है, तो शुरू होती है 1 से, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट कहाँ तक, n पदों तक। देख रहे हैं यहाँ पर भी दो का अंतर है, यहाँ पर भी दो का अंतर, यानी ये भी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में तो पता है कि एसन निकालने का सूत्र क्या होता है, n बटे 2 आपस में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां एसन होता है n पदों का योग, n होता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद और d होता है सारवंतर। तो चलिए n का मान तो ये नहीं रहेगा, n बाई 2 गुणे a का मान क्या है, पहला पद है 1 लिख दिए, और उसके बाद n दिया n माइनस 1 और d का मान क्या है, अब की बात 2 ही है। अब गुणा करते हैं n बटे 2, 2 में 1 का गुणा होगा तो 2, और 2 में n का गुणा होगा 2 n, और माइनस 2 में 1 का 2, 2 से 2 देख रहे हैं कट जाएगा, एक प्लस है माइनस है, सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है। तो n बाई 2 ये बचा हमारा कितना है 2n, तो 2 से 2 कट गया, तो n में गुणा होता क्या आएगा n स्क्वायर, यानी हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो अब इसका हमें माध्य निकालना है, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य यानी औसत बराबर, माध्य यानी औसत एक ही है, तो माध्य बराबर क्या होगा आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग हमारा आया n स्क्वायर, अब बटे में आंकड़ों की संख्या यानी n। देखिए घात को काटने का तरीका नहीं है, अगर इसको काटने का तरीका है तो ऐसे लिख देंगे n गुणे n बटे में n, तो n से n कट गया है, और वो भी कटता है तो एक बार में कटता है, तो बचा हमारा क्या है n, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वो n होता है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, प्रथम मान लें 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो जितना पूछेगा उतना ही लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा, और क्या कुछ नहीं, जो पूछेगा वही आंसर हो गया। अब आते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, पद और अंतिम पद दिया हो और आपसे पूछ ले कि उसका माध्य क्या होगा, तब उसके लिए सूत्र। तो देखते हैं, अगर किसी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो उसका सूत्र होता है n बाई 2 a प्लस l, जो शुरू में लिखे थे समांतर श्रेणी के n पदों का योग n बाई 2 a प्लस l। कब, जहां प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो एपी का, तो जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो ऐसा का सूत्र ये होगा, तो इसका माध्य कितना होगा, इसका माध्य होगा क्या आंकड़ों का n बाई 2 a प्लस l बटे में n, तो n से n कट जाएगा तो क्या आएगा a प्लस l बाई 2, जहां a होगा एपी का प्रथम पद, l होगा एपी का अंतिम पद। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1,
5 5 के पहाड़ा का माध्य ज्ञात कीजिए। हल। तो हम जानते हैं कि 5 का पहाड़ा क्या होता है, 5 का 5 5 10 5 15 5 के 20 लास्ट में जाके 50 पर रुक जाता है। तो उसका पहला पद क्या है 5। जानते हैं कि 5 का पहाड़ा किस क्रम में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, क्योंकि उसमें 5 5 का अंतर होता है, 5 का हो, 6 का पहाड़ा हो, 7 का पहाड़ा हो, 8 का पहाड़ा हो, सब समांतर श्रेणी में है। तो उसका अगर माध्य निकालना हो तो सीधे पहला पद 5, जानते हैं कि 5 के पहाड़ा का अंतिम पद 50 50 हो गया, अब बटे में 2, तो 50 5 55, अब बटे में 2 यानी 2 7.5 यानी 27.5। यानी किसी भी पहाड़ा का निकालना हो क्या माध्य, तो सीधे पहाड़ा का पहला और अंतिम अंक को जोड़ के 2 से भाग कर दो। उसके बाद अगला चल रहा है ना। मान लीजिए किसी का पहाड़ा निकालना है, किसी के पहाड़ा का हमको माध्य निकालना है, ठीक है, तो उसका भी है। तो उसका क्या करता है कि मान लीजिए हमारा पहाड़ा है x का, x के गुणज, x के गुणज, x के प्रथम n गुणजों का योग। तो x के प्रथम n गुण, तो हम जानते हैं किसी का पहाड़ा अगर है, मान लीजिए x का पहाड़ा है तो क्या होगा पहाड़ा x का पहाड़ा 2x, जैसे 5 का पहाड़ा 5 का 5 5 गुना 10 5 के 15, उसे x का पहाड़ा x 2x x 3x, ऐसे कब तक n पदों तक, ये हो गया। अगर ध्यान रखे जाए तो यहाँ कितना का अंतर है x का, सब में x आता है, तो ये भी किसमें है, ये p में। तो फिर इसका भी योग निकालने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे कौन सूत्र, n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, जो कि पहले से कहते आ रहे हैं समांतर श्रेणी के लिए। जब भी आप केवल पहचान लीजिए कि दी गई श्रेणी मतलब दी गई संख्याओं सूची अगर एपी में है तो सीधे सीधे आप एपी के n पदों का योग का सूत्र लगा लीजिए। तो लगाते हैं तो n/2 पहला पद क्या है हमारा x, तो 2x गुणे x हो जाएगा प्लस n-1 इंटू d, d का मान भी x, तो ऐसे लिख देंगे। अब गुणा करते हैं n/2 2x प्लस nx गुणा हुआ nx माइनस 1x का x। अब इसमें घटा लेते हैं तो n/2 2x में से x घटेगा x प्लस nx, इतना हो गया। देख रहे हैं दोनों में x कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं तो n/2 गुणे x गुणे कोष्ठ में क्या बचेगा n प्लस 1। इसको अगर अच्छा सजा दे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इंटू n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। x के प्रथम n गुणजों का माध्य, जब इसका माध्य करना है तो सीधे सीधे सूत्र वही है राशियों का योग। तो राशियों का योग हमारा क्या है x गुणे n इंटू n प्लस 1 अब बटे में 2। कुल के बारे में चूंकि n है तो n रहेगा, n से n कट गया तो हमारा x गुणे n प्लस 1 बटे में 2। ये हमारा हो गया x के प्रथम n गुणजों का माध्य। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम है 5 लेते हैं, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालना है। तो x का मान हमारा क्या हो गया 5 गुणे n का मान कितना हो गया 7 प्लस 1 बटे में 2। तो 5 गुणे 7 1 8 लेगा बटे में 2 कट लेगा 2 चौके 8 एक बार में, तो 5 गुणे 4 बराबर 20। अगर ऐसे भी आप लोग देखें ऐसे भी देखेंगे तो पहले ही बता दें कि 5 तो 5 ही है और 7 अगर 5 बार 7 पढ़ेंगे तो 5 7 35। आज चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो अभी बताएंगे कि समांतर श्रेणी में होगा तो माध्य बराबर क्या होगा a प्लस l/2। तो 5 प्लस 35 तो 40 हो गया, अब बटे में 2 कर दो 20 हो गया। तो ये सूत्र याद रहे चाहे ना याद रहे, आप केवल इससे पकड़ लीजिए कि कितना आएगा, बस दोनों को जोड़ के 2 से
भाग कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग सवालों पर। अब कुछ सवालों पर चलते हैं जो परीक्षाओं में पूछा गया है अभी तक। देख लीजिए, जैसे पता चल गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। किसका? तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है 6, 4, 5, 8। तो देखिए प्रथम 5 विषम संख्या होगा ना, तो प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य का योग पहले योग बताते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का योग n इसका। अब प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n होता था n। तो n कितना है? यहाँ n का मान 5 है, तो आंसर कितना होगा? 5 C। मतलब प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5, क्योंकि उसका होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, माध्य होता है n, n का मान 5 है, इसलिए इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन सी। अगला सवाल, यदि 6, 8, 9, 10 तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक समान कितना होगा? तो देख लेते हैं माध्य। तो माध्य क्या लिखा है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखिए राशियों का योग, तो राशि कौन कौन है? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 कटे है 2, 4, 5, 5 से भाग करेंगे और कितना आना चाहिए? तो 10 आना चाहिए। तो हल कर दीजिए। क्वेश्चन में किसका है? हल 2 के लिए बताना है। तो 8 6 14 और 14 9, 14 6 20 और 20 3 23 और 23 और 13, 23 3 26 10 36। तो 36 प्लस x आई भाग में तो गुणा होगा, तो 10 5 50। तो x बराबर क्या होगा? 50 माइनस 36 बराबर 14। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? दूसरा का? दूसरा का सही है 14, यानी सी सही है। हमारा सी सही हो गया। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर माध्य। इससे अगला आते हैं प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10, तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग बताए थे n इंटू n प्लस 1, उसका माध्य बताए थे n प्लस 1, क्योंकि n से n कट गया था n प्लस 1। तो यहाँ n का मान दिया है 10, तो n प्लस 1 का मान कितना होगा? 11। बस हो गया, तुरंत हल। n प्लस 1 से n प्लस 1 कर देंगे। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है 5 की 9 की 15 की 21। तो जानते हैं कि विषम संख्या में का अंतर होता है? 2 का। अगर पहला विषम संख्या मानते हैं x, पहला विषम संख्या है x, तो अगला चार कौन होगा? एक होगा x प्लस 2, उसके बाद कौन होगा? x प्लस 4, और उसके बाद होगा x प्लस 6। 4 हो गया, 1 2 3 4, अब बटे में कौन? 4। तो हमारा माध्य कितना दिया है? 6। तो जो ये 1x 1 2 3 4, 4x हो गया। अब बटे में अच्छा 4x प्लस 2 4 6 6 12, आई भाग में है तो गुणा में तो 6 चौके 24। तो यहाँ से 4x बराबर कितना होगा? तो 24 में से 12 घट जाएगा, क्योंकि 24 माइनस 12 तो बराबर बचेगा 12। तो x बराबर कितना आएगा? तो 12 बटे में 4 बराबर 3। तो जब x का मान 3 आया तो हम सबसे बड़ी संख्या यही ना है, तो 3 प्लस 6 बराबर 9। तो हमारा 9 कौन है? तो b। इसका आंसर कौन हुआ? b। यानी चौथा क्वेश्चन का जवाब हो गया b, यानी 9। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा उसी तरह है। दूसरा कि x 3 4 5 का माध्य 4 होते हैं, x समान क्या होगा? तो देखिए यहां पर इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिया हमारे का x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यही है आंकड़े 4 गो। तो 4 से भाग करेंगे, अब बराबर हमारा कितना आना चाहिए? माध्य 4। तो इधर भाग में गुणा में जाएगा, तो इधर जोड़ लेते हैं x प्लस 3 4 7 5 12 आई 6 चौकी 16। तो x बराबर क्या होगा? 16 माइनस 12 बराबर कितना? 16 से 12 जाएगा 4। तो हमारा आंसर कौन सही हुआ? 4, आंसर बी। अगला प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? फिर आ गया सम संख्याओं का माध्य। तो सम संख्याओं का योग पढ़ाए थे n इंटू n प्लस 1 योग था। आज चूंकि जब इसका माध्य पूछते थे n से भाग देते थे, कट गया, तो हमारा सूत्र हो गया था n प्लस 1, n का मान दिया है 3, तो 3 प्लस 1 बराबर 4। कौन सा सर? सी सही, सी सही। अब यहाँ बचा 1 2 3 के n डॉट n के माध्य है, तो देख रहे हैं कि 1 2 3
ऐसे सोचिए कि प्रथम n प्राकृत संख्या है, अब प्रथम n प्राकृत संख्या का योग पढ़ाए थे n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब माध्य निकालने के लिए कौन से भाग के थे, n से, तो n से n कट गया तो बचा क्या, n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांकों का माध्य। फिर आगे हम जानते हैं कि धनात्मक का दिया यानी प्राकृत कर दिया यानी प्लस में कर दिया, 2 4 6, तो यही हो गया प्रथम 5 समपूर्णांकों। सम मतलब समपूर्णांक का मतलब धनात्मक, पूर्णांक का मतलब हुआ प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सम प्राकृत संख्या का योग क्या है, यही वाला है कि n इंटू n प्लस 1 योग का है। अब माध्य के लिए इसमें n से भाग करेंगे तो आएगा n प्लस 1, तो n प्लस 1 तो n का मान क्या दिया है 5, तो आंसर कितना होगा 5 प्लस 1 यानी 6 हो गया। अब आते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण n पूर्ण संख्याओं का योग होता था n माइनस 1/2, अब माध्य निकालते थे तो n से भाग करते थे तो आता था n माइनस 1/2। n का मान दिया है हमारा 5, तो रखेंगे यहाँ 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4/2 बराबर 2, तो हमारा आंसर हुआ कौन, बी। इसी के साथ थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल खत्म हुआ।